Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जो है वो आप लोगों ने मेरे गले को, मेरी आवाज़ को टोटली इग्नोर करना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी, जुकाम, नज़ला सब कुछ हो रहा है। तो आप लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है क्योंकि बेचारी आपकी बहन जो है वो बीमार है। तो जी आज था मेरा डे ऑफ, यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो आज बंद थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया जाए, रैंडम सा मिनी सा। तो मैंने बस सिर्फ वही बनाया है आज आप लोगों के लिए। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा क्योंकि मेरे पेपर्स आ रहे हैं करीब और मुझे जो है वो पढ़ना शुरू करना था, पढ़ाई स्टार्ट करनी थी अपनी। तो बस मैंने अपना डे ऑफ पे मैंने वही किया। तो आप लोगों के साथ आज का पूरा दिन मैं शेयर करूँगी और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से यहाँ का व्लॉग। तो सबसे पहले जी मैं आज ऑफ था और मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ, और मैंने जब पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ा, एक असाइनमेंट बनानी थी वो कंप्लीट की, वो बनाई। और उसके सब कुछ करने के बाद एक्चुअली मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो है वो पढ़ना शुरू करना है और बहुत सारा पढ़ना शुरू करना है। तो इसलिए मैं बहुत सुबह तकरीबन 5 बजे मैं वैसे उठ जाती होती हूँ, लेकिन डे ऑफ पे मैं तकरीबन 7 बजे उठती हूँ। लेकिन मैं फिर भी जो है वो 5:30 बजे तक मैं उठ गई थी क्योंकि मैंने सब कुछ कंप्लीट करना था। तो उसके बाद जी मैंने जो है वो पढ़ना शुरू किया। यूँ पढ़ते 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 दोपहर हो गई और मैं पढ़ती रही पढ़ती रही, लेकिन समझ मुझे कख नहीं आया। खैर उसके बाद जी दोपहर हो गई। उसके बाद मैंने मिरहा के लिए आलू बॉयल किए, मिरहा का दूध बॉयल किया, और यहाँ पे मैं आलू चेक करी थी कि आलू भाई गल गए या नहीं गले। उसके बाद मैंने एक मिरहा की रेसिपी देखी थी न्यू यूट्यूब पे, बच्चों के लिए थी। तो मैं उस वही बना रही थी। यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, उसका भी आधे से आधा पार्ट ले लिया। उसके बाद मैंने छोटा सा टमाटर लिया, उसके बाद थोड़ा सा धनिया लिया। उसके बाद मैंने इसमें 2.5 चम्मच 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन के ऐड किए। बेसन ऐड करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सी तकरीबन थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की, बहुत लाइट सी कि उसको मिर्चें भी ना लगे और टेस्ट भी आ जाए थोड़ा सा। और उसके बाद जो है वो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना उसको मैंने बैटर सा बना लिया, गूंदना शुरू कर दिया। तो ये मैंने ना एक न्यू रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, एक हैं उनकी रेसिपी देखी थी। नाम मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन थी, बट उनकी चीज़ें अच्छी होती हैं, बेबी फूड्स वो असल में बनाती हैं। तो मुझे वहाँ से अच्छा लगा देख के। तो कभी कभी बच्चे को इस तरह की चटपटी चीज़ें भी खिला देनी चाहिए। और वैसे भी माशाल्लाह से मीठा बहुत शौक से सब कुछ खाती है इस तरह का। जो चटपटा चीज़ें होती है, नमक मिर्च वाली होती है, वो बहुत शौक से खाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तो जिसके लिए मैंने तवा उठा लिया, बड़ा सारा काला तवा। खैर तवे काले ही होते हैं। उसके बाद मैंने तवे के ऊपर वो है उसको डालना शुरू कर दिया। बस थोड़ा सा ऑयल लगाया, बिल्कुल लाइट ऑयल भी बच्चों को लाइट देना होता है क्योंकि ज़्यादा ऑयल बच्चों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, अगर आप लोगों के पास देसी घी अवेलेबल है तो वो अगर आप उसको देते हो सर्दियों में स्पेशली, तो वो बच्चों के लिए अच्छा होता है। बट उसके बाद ही मैंने तवे पे उसको डालना शुरू कर दिया। और छोटे छोटे आप इसको पैनकेक्स कह सकते हैं बेसन के, आप उसको कोई भी नाम दे दे। थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बनाना होगा तो आप लोग उसको बेसन का पराठा कह दें बच्चों के लिए। आपने जो नाम देना आप लें। मैंने यहाँ पे इनको बेसन के पैनकेक्स का नाम दिया है तो मैं वही इनको कहूँगी। तो जिसको जब ये आप लोगों को लगे कि नीचे से थोड़ा सा फ्राई होने लगे हैं तो आप उसको पलटा लें, और मैंने भी पलटा लिया था। उसके बाद ये जो छोटी सी एलिफेंट प्लेट मेरा को मामा ने दी थी, तो मैं इसे बहुत शौक से ही खाती हूँ। कुछ टेंटी होगा कुछ भी, उसके 3 सेक्शंस बने हुए हैं तो मैं इनमें चीज़ें जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरा का पराठा बन चुका था, और पराठा बनने के बाद कुछ ऐसा मेस होता है जो कि किचन में हो जाता है। उसके बाद मीनवाइल मैंने देखा कि मेरा के आलू बॉयल हो चुके थे। तो मेरे पास जो प्लेट होती है ना, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। अगर बच्चों के आप लोग प्लेट से, इनमें 3 सेक्शन 4 सेक्शंस बने होते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनमें डाल के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इस तरह बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी से चीज़ों को पिक करने की आदत पड़ती है उनके अंदर। तो मैं मेरा को इसी तरह से चीज़ें देती हूँ। तो उसके बाद जी जो सेकंड पोर्शन था ना, उसमें मैं यहाँ पे आलू लिया था। असल में मैंने इसके लिए कुछ और बनाना था, लेकिन मैंने कुछ और बनाया नहीं। मैंने इसी आलूओं को क्यूब्स में कट करके मिरहा के सेकंड पोर्शन में रख दिया ताकि मिरहा शौक से खाए। वो बहुत फिर पिकी हो जाती है। पिकी बच्चों को पिकी होना चाहिए क्योंकि बच्चे इस तरह उठाने की उनके अंदर जो है ना वो सलाहियत पैदा होती है, खुद खाने की होती है सलाहियत पैदा। तो ये अच्छी बात होती है। तो इस तरह सेकंड पोर्शन में मैंने मीठा के लिए आलू रख दिया, एक भी मीठा के लिए पैनकेक रख दिया। थर्ड पोर्शन खाली था। वैसे इसमें कोई फ्रूट पड़ा हो तो मैं फ्रूट रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं घर में अवेलेबल, तो मैंने इसमें पानी का ग्लास रख दिया। हाउ इंटेलिजेंट आई एम। तो जी बच्चों को इस तरह से सर्व करना चाहिए। और जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था क्योंकि आलू फीके तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मीठा जो है वो थोड़ा सा सॉल्टी से खाती है, बहुत शौक से खा लेती है वो। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आलू के ऊपर सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं शुरू हो गई थी, जो वो ढेर सारा जो मैस हुआ था ना बर्तनों का। वैसे एक बात है कि बर्तनों में बड़ी बरकत होती है, एक बर्तनों में एक कपड़ों में। मशीन भी लगाई जो लगाई जो लगाई जो भरते रहते हैं कपड़े, लेकिन बर्तन भी इसी तरह से भरते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं धड़ाधड़ शुरू हो चुकी थी कि मैंने आज जो है वो तबाही फेर देनी है। आज जो है मैंने बर्तन धो के बस
क्या ही कर देना। तो यहाँ पे जो है वो मेरे बर्तन तकरीबन धुल गए थे, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है ना, मुझे होता है, मुझे बहुत एक रहता है कि बस जब मैं खाना बना लूँ उसके बाद किचन बिल्कुल क्लीन हो, कोई चीज़ ना हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा ना पड़ी हो, तो मुझे इस चीज़ का वो होता है। तो मैं कहती हूँ कि बस बर्तन भी साथ के साथ धुलें, कोई चीज़ पड़ी ना रहे। तो इसी तरह मैं यहाँ पे धड़ाधड़ लगी हुई थी। एक देगची तो इतनी काली हो गई थी हमारे सिलेंडर की वजह से, सिलेंडर पे चीज़ें वैसे ही देगची बहुत काली हो जाती है, तो मैं उसको यहाँ पे मांज रही थी। मांजना भी एक चीज़ होती है। खैर यहाँ पे किचन जो है वो क्लीन हो गया था, तो मैंने लाइट बंद किया और मैंने कहा कि चलो अब बस हो गई है, रात तक बस है। अब मैंने बैठी दोबारा पढ़ने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ सोफ़े पे इसलिए बैठती हूँ, बेड पे जो बैठ नहीं सकती मैं, क्योंकि बेड पे बैठती हूँ तो मुझे फ़ौरन नींद आ जाती है। उसके बाद खैर मैं नहाई धोई, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। फिर मैंने एक नया सा सूट निकाल के पहना, मैंने कहा थोड़ा सा काम वाला था। फिर उसके बाद मैंने चूड़ियाँ भी पहनी। मैं थोड़ा सा मतलब फ्रेश रहना चाह रही थी कि मैं फ्रेश लगूँ थोड़ी सी, तो मैंने चूड़ियाँ भी पहनी। मैंने एक प्यारा सा दुपट्टा लिया, लेकिन मैं अपनी पिक्चर्स ही बना रही थी तो मीठा जान जो है उठ चुकी थी, और फिर मैं उसको दोबारा सुलाने के लिए जो है वो कोशिश कर रही थी। उसके बाद जी शाम का मेन्यू ये था कि हमने बनानी थी कलेजी। शाम हो चुकी थी, और कलेजी जो थी वो कौन बना रहे थे, वो बना रहे थे माय मिस्टर हस्बैंड, यानी कि मेरे हस्बैंड बना रहे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे शेफ़ है माशाल्लाह से। मैं आपको अभी उनका दीदार हुस्न भी करवाती हूँ। तो जी यहाँ पे वो टमाटर और मिर्ची काट रहे थे। तकरीबन 1 किलो कलेजी थी और वो हम लोग बना रहे थे, और यहाँ पे 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के। मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो कलेजी की रेसिपी भी शेयर कर दूँ, और अगर आपने बनानी होगी तो वो बहुत, मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छे शेफ़ हैं नो डाउट, तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो जी यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े प्याज मैंने लिए थे, और 3 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर थे, 2 से 3 हरी मिर्ची थी, वहाँ पे वो कटिंग हो रही थी उनकी, ये था। उसके बाद ये ऑयल पे आपने कढ़ाई ली, कढ़ाई में आपने ऑयल डाला, ऑयल में आपने प्याज डाले। या मैं भी थोड़ा-थोड़ा हाथ हिला रही थी कि चलो मेरा भी नाम आ जाए कि हाँ मैंने भी बनाया है। लेकिन मैंने बनाया नहीं था। उसके बाद प्याज को आप लोगों ने गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये रहे जी मिस्टर हस्बैंड, यानी कि हमारे शेफ़, हमारे कुक। तो जी आप इनका वेलकम करें। तो इन्होंने ही ये कढ़ाई वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, वो ये खुद ही बनाते हैं। उसके बाद जी हमने यहाँ पे प्याज गोल्डन कर लिए, ब्राउन से कर लिए, ज़्यादा डार्क भी नहीं कर लेना, क्योंकि फिर कड़वा सा सालन हो जाता है। तो आपने ऐसे हल्का हल्का सा पानी डाल डाल के ना उसको गोल्डन ब्राउन से प्याज को कर लेना है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन आपके हो जाए, तब उसके बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर और मिर्चें। मैंने यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से साइडें साफ़ करके जो है वो गोल्डन प्याज किए। उसके बाद यहाँ पे टमाटर और मिर्चें ऐड कर दी। उसके बाद जी टमाटर और मिर्चों को हिलाया हिलाया हिलाया। उसके बाद थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया इसमें, और उसके बाद शायद वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हुई मे बी। उसके बाद जी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की बारी आई। नमक ऐड किया 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्चें ऐड की 1.5 टीस्पून। उसके बाद आधा चम्मच तकरीबन धनिया ऐड किया। उसके बाद जो है यहाँ पे नमक थोड़ा सा देर से आया हमारा ना। तो उसके बाद जी इसके अंदर थोड़ी सी मैंने गरम मसाला भी हल्का सा ऐड किया था टेस्ट के लिए। तो जी यहाँ पे साइडें साफ़ कर लेना। यहाँ पे अलमारी खुल चुकी थी हमारे मसालों वाली, तो यहाँ पे मसाले चेक कर रहे थे कि कौन सा मसाला डालें। तो जी हमें फाइनली मसाला मिल चुका है। अब हम डालेंगे इसको अपने सालन के अंदर। इस तरह के कोई मसाले होते हैं ना, वो अगर खाने में डालो ना, टेस्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है। ये कढ़ाई गोश्त का मसाला पड़ा हुआ था घर में, तो उन्होंने सोचा कि चलो 1-1.5 चम्मच इसमें डाला जाए। तकरीबन हमने 1.5 टेबल स्पून तकरीबन डाला था कढ़ाई गोश्त का मसाले का। तो उससे टेस्ट ये होता है कि इन्हांस हो जाता है टेस्ट, और फिर जायका बहुत मज़े का हो जाता है, फ्रेश फ्रेश सा टेस्ट आता है। तो जी ये ऐड करने के बाद बारी आती है कलेजी की। हमने बड़े गोश्त को की कलेजी को हमने अंदर डाल चुके थे, और उसके बाद जी कलेजी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो मिक्स 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 मिक्स, और मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स करना है कि बोटियों में, कलेजियों में जो मसाला हो ना वो रच बस जाए। उसके बाद ये मैं जो है वो अपनी ड्यूटी कर रही थी पानी देने का इनको, और यहाँ से मैं कूलर से पानी भर के इनकी तरफ ला रही थी कि वह रास्ते में ट्विंग मोमेंट हो गया और पानी गिर गया थोड़ा सा। उसके बाद जी दोबारा देखा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका था, भुनाई हो चुकी थी। इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला था ताकि जो है ये गलने लग जाए। अच्छा, तो जी एक गलती हमने जो ये की थी कि हमने एंड पे, जब एंड हो गया था ना, तो हमने मसाला पानी डाल के भून ही जाए। हम कहें कि ये गल क्यों नहीं रही। तो जब किसी बड़े बुजुर्ग से हमने पूछा घर में, तो उन्होंने हमें बताया कि जब ये आप इसको ज़्यादा पकाते रहते हैं ना, तो ये गलती नहीं रहती, ये सख्त होती रहती है। और ये बात हमें पता ही नहीं थी। खैर वो हमारे ट्विंग मोमेंट था। उसके बाद यहाँ पे हमने दही ऐड कर दिया इसके अंदर। भूनने के बाद पानी जब देखा कि वो गल रही है हल्की हल्की, तो हमने इसमें दही ऐड कर दिया। दही की अच्छी तरीके से भुनाई की, यहाँ पे भुनाई हो चुकी थी। उसके बाद हल्की आग पे उसको रखा, 5 से 7 मिनट रखा। उसके बाद जो है धनिया डाला ऊपर बहुत सारा, क्योंकि ज़्यादा धनिया जो है वो अच्छा लगता है खाने में। हमने बहुत सारा धनिया उसके ऊपर डाला, ऐड किया, और धनिया ऐड करने के बाद उसको ढक के हमने रख दिया
3 से 4 मिनट के लिए हल्की आग पे, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद जी बारी आती है टेस्टिंग की। उसके बाद मेरी बारी थी, जो मैं टेस्ट करके बताई थी कैसी बनी है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करने लगी थी। टेस्ट बहुत अच्छा था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ जी मिराज जान बैठी खेल रही थी अपना नाइट सूट पहन के, क्योंकि इसने खाना खाना खा लिया था। ये बिल्कुल फ्रेश थी, इसको मैंने तैयार शर करके नाइट सूट पे बिठा दिया था। और मीनवाइल खाना शाना खाने के साथ साथ हम लोगों का बिग बॉस ज़रूरी था। बिग बॉस देखने के बाद मैंने चाय पीनी थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था, मैंने चाय नहीं पी थी। और उसके बाद जी हमने सोने की तैयारी की। तो उम्मीद करूँगी जी आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और प्लीज़ पसंद कर लीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।